डियर स्टूडेंट्स, कल आयोग के द्वारा एक और बड़ी घोषणा हुई और इस घोषणा के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव पनिशेबल होगा, आपको सजा दी जाएगी। अगर आपने गलती किया, मिस्टेक किया, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको 1/3 का पनिशमेंट मिलेगा। पहले यह प्रोविजन उम्मीद थी कि 1/4 होगा। आयोग के चेयरमैन से हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा लिबरल हो जाइए, हमें थोड़ा स्कोर करने दीजिए, हमें कुछ अटेम्प्ट लेने दीजिए, हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन आप दीजिए। लेकिन आयोग के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, अगर आपने मिस्टेक किया तो हम आपको पनिश करेंगे। भले ही आपने साल भर पढ़ा हो, आपने मेहनत किया हो, आपका पूरा जीवन दांव पर लगा हुआ हो, लेकिन हम आपको आपके मिस्टेक पर पनिश करेंगे। तो 1/4 नहीं, अब 1/3 नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो होगा ही, साथ ही 1/3 नेगेटिव होगा, यानी अगर आपने 3 मिस्टेक किया तो एक सही आंसर आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत बड़ा पनिशमेंट है। अब जो छात्र चाह रहे थे कि थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, हमने 1 ऑड मैन आउट कर दिया है, 2 ऑड मैन आउट कर दिया है, अब 1 और 2 में कंफ्यूजन है, तो हम हिम्मत नहीं करें, हम प्रयास नहीं बढ़ाएं, बल्कि हम सकम कर जाएं, समर्पण कर जाएं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 1/3 होता है तो आपके प्रयासों को जो उम्मीद है उस पर वज्रपात होता है। अगर आप कुछ हिम्मत के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा रिकॉल करते हुए, थोड़े से कंफ्यूजन के बाद अगर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं कि आप 2 को हमने निकाल दिया, ये हो सकता है, अब 50-50 है, तो ये प्रयास मत कीजिए, आप समर्पण कर दीजिए। आयोग कह रहा है कि आपको हम प्रयास नहीं करने देंगे। मतलब ये कि जब तक 100% कंफर्म आप नहीं हैं, आप क्वेश्चन को टिक मत कीजिए। 1/3 का ये पनिशेबल एक्ट दरअसल आपको हतोत्साहित करेगा कि आप अगर प्रयास करना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों को छलांगे लगाना चाहते हैं, तो आयोग कह रहा है कि रहने दो। अब 1/3 का मतलब है जो पहले आपकी उम्मीदें थी कि कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेंगे एक्स्ट्रा, अब आप डरेंगे, बहुत डरेंगे। विशेषकर वैसे लोग जो थोड़े फ्रेशर्स हैं, नए हैं, जिनके तैयारियों में थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, अब वो डरेंगे, झिझकेंगे और झिझक के बाद शायद आत्मसमर्पण कर दें कि इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि 50-50 हो गया है, ए और बी में लग रहा है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आप उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से एक मौका आप गंवाएंगे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो चोक होगी। और ये आयोग कह रहा है कि आप कंफर्म हैं तभी आप टिक कीजिए। लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, तो हम सभी ये करते हैं कि 1 को हमने छांट दिया, 2 को छांट दिया, अब 2 बचा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं जब 2 में लगता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अब आयोग कह रहा है कि नहीं, आप 2 में भी कंफर्म हो जाए तभी आप टिक करें। 1/3 का मतलब हो गया कि अब आपको अपनी तैयारियों को और धार देना है। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हमारी छात्राएं हैं, गृहिणियां हैं, जिनके पास समय का अभाव होता है, और वो कम समय में अगर हिम्मत करती हैं कि हम पढ़कर, थोड़ा सा समय निकालकर स्टडी करके इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें साल भर पढ़ना होगा, दिन रात पढ़ना होगा, इसी में जूझते रहना होगा, और रिजल्ट भी हम 1% ही देंगे। छांटेंगे तो तब भी हम 99%, रिजल्ट हम तब भी 1% देंगे, लेकिन तुम्हारे अटेम्प्ट को भी हम हतोत्साहित करेंगे। जब तक तुम 100% कंफर्म नहीं हो, तुम टिक मत करो। लेकिन हम आपको कहेंगे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कभी भी अपने प्रयास से मत पीछे हटिएगा। अगर आपको लगता हो हमने ऑड मैन आउट कर लिया है, अब 2 ऑप्शंस में से कोई एक है, तो आप अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस 2 अटेम्प्ट में से एक को टिक करना, उस समय जो आपकी धड़कन होगी, आपका बीपी होगा, आपका अटेम्प्ट होगा, आपका प्रयास होगा, आपके सोचने की क्षमता होगी, वो कहीं अधिक होगी। आपकी जिजीविषा, आपकी अथक मेहनत वहां पर प्रयास कराएगी आपसे। तो आप अगर 4 ऑप्शंस में से 2 को छांट चुके हैं और अब ए और बी है, तो आप अटेम्प्ट लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। मेरी उम्मीद है कि आपका ये अटेम्प्ट पनिशेबल तो नहीं होगा। अगर एक गलत होगा तो 2 उसमें सही भी होगा। मेरी सलाह आपको है, अगर जब भी आपको लगे इस 4 ऑप्शंस में से आपने 2 को छांट दिया है और अब 50-50 हो गया है, तो आप अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को जरूर लीजिएगा। मेरी आशा है इन द लॉन्ग रन पूरे सेट में आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा। तो ऐसा ना हो कि डर करके 1/3 कट रहा है, आप जब 50-50 हो तो आप क्वेश्चन ही छोड़ दें। ये मत कीजिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं और अगर एक क्वेश्चन सही हो गया, एक्स्ट्रा सही हो गया, तो ये आपके मार्किंग को बड़ा जंप कराएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व हो गया। हाँ, एक बात याद रखिए कि अब अपनी तैयारियों को थोड़ा सा धार दीजिए, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट्स को शामिल कीजिए। डेली मत बनाइए, एक दिन बीच करके पूरा प्रैक्टिस सेट बनाइए, आंकिए, क्योंकि आपका ये बार बार प्रैक्टिस ही अब आपको नेगेटिविटी से लड़ने में क्षमतावान बनाएगा। याद रखिए, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा और ये जो कंफ्यूजन होता है एसिटिलीन इथिलीन में या प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, तो इससे आपको लड़ने में प्रैक्टिस आपका जब किया रहेगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नेगेटिव से मत डरिएगा। सभी बहुत मेहनत करने वाले हैं, हम जानते हैं कि दिन रात छात्र लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वैसे भी लोग जिनके पास समय का अभाव है, जॉब दिन भर करते हैं या करती हैं, और रात में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे स्टडीज के लिए निकालती हैं।
तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आपके इस प्रयास को बड़ी सफलता मिलेगी। हम उम्मीद लेकर ये चलेंगे कि 5वां ऑप्शन हट गया है और ये हमारे लिए साय ऑफ रिलीफ है। तो प्रयासों से मत पीछे हटिएगा, प्रयास जरूर कीजिएगा। आपका हिम्मत ही आपको विजय बनाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।